बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग। जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट इस फॉर्म में मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस जहां पर हमारे पास रेडिकल के अंदर नेगेटिव आ जाए, ऐसे हमारे पास रेडिकल सॉल्व नहीं होते। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे मूव होगा। तो सबसे पहले हमने इसको खत्म करना है। जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, जो नेगेटिव है, इसको हमने खत्म करना है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 5 माइनस, ये जो -4 है अंदर, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब जो हमारे पास ये भी रेडिकल -4 है, ये भी रेडिकल -4 है। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, ये भी -4 है, ये भी -4 है। सिर्फ हमने जो लिखा है, लिखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हमने डिफरेंट कर दिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम सेम एज इट इज नीचे शेयर करते जाएंगे। आगे चलते हमारे पास मैं लिखूंगा 5 माइनस, अब ये जो रेडिकल है हमारे पास वो 4 का भी है, -1 दोनों का है ये रेडिकल। मैं क्या करूंगा, अलग अलग इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 4 का रेडिकल अलग कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, इसका रेडिकल मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों एक ही जैसे हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, वही रेडिकल -4 ही आएगा हमारे पास, सिर्फ शेप डिफरेंट है। अब यहां पर हमने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। ये रेफरेंस आपने लाजमी देना है। ठीक है, हमारे पास जहां भी मैथमेटिक्स में रेडिकल -1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास आयोटा के बराबर है। अब जहां पर ये आएगी उसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। तो ऐसा ही हम करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा 5 माइनस, हमारे पास क्या है, रेडिकल 4 है। अब रेडिकल 4 को देखिए मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 का होल का स्क्वायर मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, आयोटा, इसकी वैल्यू यहां पर लिख दी। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ रहा है। 4 + 9 आयोटा हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर आगे चलते हैं। मैं लिखूंगा 5 माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा। वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। यहां तक हमारा क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स को समझ आया। तो हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जाके हम कौन सा स्टेप करेंगे, रैशनलाइजिंग का स्टेप हम यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहां पर लिखना है रैशनलाइजिंग। अब ये आपने लाजमी लिखना है ताकि चेक करने वाले को समझ आ सके कि आपने कौन सा स्टेप यहां पर किया हुआ है। ठीक है, रैशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली ये हमारे पास वैल्यू है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं इस तमाम वैल्यू के साथ। किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, मैं लिखूंगा 5 - 2 आयोटा, ये वैल्यू है, नीचे क्या है, 4 + 9 आयोटा, मल्टीप्लाई होगा 4 - 9 आयोटा। इस वैल्यू को हमने साइन चेंज करके यहां पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब डिवाइड भी हमारे पास होगा। ठीक है, साइन एक ही दफा चेंज होगा। यहां पर इस वैल्यू को हमने साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई और डिवाइड यहां पर हमने करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 5 - 2 आयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 - 9 आयोटा, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 + 9 आयोटा, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। और हमारे पास 4 - 9 आयोटा हमारे पास ये इस शक्ल में आया। यहां पर फिर से हमने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि जहां पर हमारे पास a + b आए
और a माइनस बी वाली वैल्यू आए, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर आप नीचे वाली वैल्यू पर ध्यान दें, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों तरफ a वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों तरफ b की वैल्यू क्या है, सेम है। अब यही काम ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाली a की वैल्यू भी मुख्तलिफ है, b वाली वैल्यू भी मुख्तलिफ है, तो ये सिर्फ नीचे ही अप्लाई हो सकता है। ऊपर वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 5 है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास 5 जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर हम ये स्टेप करेंगे इसके साथ, देखते हैं हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आते हैं। तो हमारे पास 5 4 जार कितना होता है, 20 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। 5 9 जार कितना होता है, 45 होता है, साथ में क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। अब ये जो सेकंड वैल्यू है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 आयोटा जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जार 8 होता है हमारे पास, साथ में क्या है, आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। 2 9 जार कितना होता है, 18 होता है, आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। नीचे देखते हैं हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में है, नीचे वाली वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। यहां पर कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरफ हमारे पास a क्या है, 4 है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास दोनों तरफ क्या है, 9 आयोटा का स्क्वायर है। यहां पर फिर से हमने क्या करना है, इनको रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, मैथमेटिक्स में जहां पर भी आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहां हम क्या लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, -1। तो यहां पर और यहां पर हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहां पर हम करेंगे आगे 20, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 45 आयोटा में 8 आयोटा ऐड कर दे, हमारे पास क्या बनता है, 53 आयोटा प्लस 18। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, यहां पर हमने लिख दी। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, माइनस का साइन है। ये जो स्क्वायर है वो आयोटा का भी है और 9 का भी है, 9 9 जार 81, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास ये इस शक्ल में है। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 20 माइनस 53 आयोटा प्लस माइनस माइनस 18, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 18 ही आएगा। नीचे चलते हैं, हम नीचे क्या होगा, 16 माइनस 81, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास क्या है, -1, कुछ इस फॉर्म में आया। नेक्स्ट स्टेप में ट्राई करते हैं, 20 जो बिना आयोटा वाले नंबर हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, -18 को हम इस तरफ ले आए, -53 आयोटा इसको दूसरी तरफ ले गए, हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, 16, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। 81 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है हमारे पास, वही 81 ही आता है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ जा रहा है। 20 में से 18 माइनस कर दे, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 -53 आयोटा, नीचे क्या है हमारे पास, 81 में हमारे पास 16 को ऐड कर दे, क्या बनता है, यहां पर कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक ना आ सके, ठीक है। 16 प्लस 81 क्या बनता है हमारे पास, 97, तो नीचे हमारे पास क्या आया, 97 की वैल्यू आई। अब हमारे पास ये जो 97 है वो इसका भी है और दूसरे वैल्यू का भी है, हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग रखेंगे। यहाँ पर आंसर आपने यहाँ तक नहीं रखना, गलत काउंट होगा। हम क्या करेंगे, आंसर को किस फॉर्म में लिखेंगे, 2/97 माइनस 53 आयोटा अपॉन 97, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास इस फॉर्म में है। आपने यहां तक आकर नहीं छोड़ना, आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में आंसर लिखना है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी यहां पर हमने क्लियर कर लिया। होप आपको यह आसानी से समझ आ गया होगा।